को आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चैत्र नवरात्रि यानी वासंतिक नवरात्र का आज तीसरा दिन है। वैसे आज चौथा दिन है, लेकिन तिथि जो है उसकी समाप्त हो गई। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आज नवरात्र में मां देवी दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा होती है और साथ ही साथ आज हम आपको कुष्मांडा माता के रूप की भी पूजा अर्चना कैसे करनी है ये भी आपको बताएंगे। तो मां चंद्र घंटा और मां कुष्मांडा दोनों माता की पूजा अर्चना आपको कैसी करनी है, कैसे उनके व्रत रखने हैं, क्या कुछ आपको सावधानी रखनी है, इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो साथ ही में आपको ये हम बता रहे हैं कि मां चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला होता है। मां के 10 हाथ हैं जिनमें अलग अलग अस्त्र और शस्त्र होते हैं। वहीं मां चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां चंद्र घंटा की सच्ची निष्ठा से पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति, समृद्धि, मानसिक संतुलन आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मां चंद्र घंटा की पूजा विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग और कथा और 9 रूप शक्ति स्वरूप में क्या कुछ आपको बता सकते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ आज हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आप एक रिपोर्ट देखिए। तो देखा आपने मां चंद्र घंटा किस स्वरूप में होती है। दुर्गा के हालांकि सभी स्वरूप है। 9 दिन आपको कैसे माता की पूजा अर्चना करनी है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि 9 दिनों तक हम मां के 9 स्वरूपों की, 9 रूपों की अलग अलग पूजा अर्चना, उनके व्रत अनुष्ठान कैसे करने हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान। स्टूडियो से हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य सैवी सिंह। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे कि मां कुष्मांडा और मां चंद्र घंटा दोनों की पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरुआत में बताया कि अब समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन जिन्होंने मां की पूजा नहीं की है उनको अब आज के दिन कैसे दोनों की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को, जी राजस्थान के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की इस पावन अवसर की। नवरात्रि का पावन अवसर आ गया है, माता रानी का आगमन हो चुका है और जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने शुरुआत में ये बात बताई हमें कि तिथि की मान्यता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है हिंदू पंचांग के अनुसार। जैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होती है तो उससे नया संवत शुरू हो जाता है, चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ को, क्योंकि हम वैदिक मान्यताओं में लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, यानी कि चंद्रमा से तिथियों को हम समझते हैं और देखते हैं, इसी वजह से तिथि का खास महत्व है। अब ऐसे में हुआ क्या कि इस बारी की जो नवरात्रि है उसमें एक तिथि घट कर आई है, जिसका अर्थ ये हुआ कि द्वितीय और तृतीय तिथि जो है वो एक ही दिन पे पड़ गई थी। यानी कि कल के दिन आपको मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्र घंटा
इन दोनों की ही पूजा अर्चना आराधना करने का एक अवसर जो था वो एक साथ प्राप्त हुआ था। और आज के दिन भले ही दिन में अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा दिन है नवरात्रि का, पर तिथि अनुसार ये चौथी तिथि है जो कि माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित होती है। तो अब ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी कारण से दोनों देवियों की पूजा आराधना नहीं कर पाए थे कल के दिन, क्योंकि आपको शायद ये जानकारी नहीं थी कि 2 नवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं, तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की तिथि जो थी वो आज सुबह 5:43 यानी कि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है। और सूर्य उदय की तिथि की खास मान्यता होती है वैदिक पंचांग अनुसार। तो अब ऐसे में अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो घबराने की बात नहीं है। माता रानी आई है अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आई है। एक मंत्र जाप जो आपको जरूर करना चाहिए आज के दिन, और इनफैक्ट पूरी नवरात्रि के सभी 9 दिन आपको ये मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इससे आप माता रानी के प्रत्येक रूप का स्मरण करते हैं, उनके प्रत्येक रूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं और आप समस्त उनके जो भी रूप है उनकी पूजा अर्चना करके अपनी खास मनोकामना जो है वो पूरी कर सकते हैं। क्या है ये मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं माला पर तो आप माता रानी के सर्व स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर किसी कारण से तिथि अनुसार आप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना नहीं भी कर पाए हैं तो ये मंत्र का जाप करने से आप माँ चंद्रघंटा के रूप की भी स्मरण करते हुए आप आज के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को आज का दिन क्योंकि समर्पित होता है, तो ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है आज के दिन, वो भी हम आपको आज के दिन जरूर बताएंगे। बिल्कुल, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए क्योंकि सैवी जी ने आपको यहाँ पर बताया कि आप चंद्रघंटा माता की भी पूजा कर सकते हैं आज के दिन और कुष्मांडा माता की पूजा भी कर सकते हैं। सैवी जी, हम बात कर रहे हैं कि माता के स्वरूप की पूजा कैसे करें, लेकिन कई लोगों को सही विधि नहीं पता होती है, तो सही विधि सही तरीका क्या है और पूजा कौन से समय करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए तिथि जो है आज की वो 5:43 AM से ही शुरू हो गई थी, चतुर्थ तिथि। तो ऐसे में आप आज पूरे दिन जो है वो माँ कुष्मांडा के इस स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। तो कोई खास मुहूर्त आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, राहु काल के समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पूजा अर्चना ना करें। इसके अलावा पूरे दिन आप कभी भी माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना आराधना जो है वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ख्याल जो आपको ज़रूर रखना चाहिए अगर आप अपने घर पे खेतरी बीजते हैं, आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले स्वच्छ होकर ही आपको पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। इसी के साथ माता रानी के कुछ प्रिय भोग, कुछ प्रिय रंगों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप आज के दिन की पूजा करते हैं तो आपकी ये जो पूजा है वो और ज़्यादा सफल हो जाती है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनका ये जो स्वरूप है वो बेहद अत्यंत ज्योतिर्मय है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी देवी का स्वरूप है जो सौर मंडल में विराजित है। यानी कि इनके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि ये डायरेक्टली सोलर सिस्टम में सूर्य के ताप को झेलने की क्षमता अगर देवी के किसी स्वरूप में है तो वो माँ कुष्मांडा के रूप में है। यानी कि इनकी पूजा अर्चना करने से जातक का आभा मंडल ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा करिश्मेटिक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपीलिंग होता है। सूर्य की जो अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, जो माता रानी का जो स्वरूप सूर्य ग्रह को बलवान करता है, उनका नेतृत्व करता है, वो भी माँ कुष्मांडा का रूप है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर आप आज की पूजा में पीले रंग के फूल माता रानी को अर्पित करते हैं तो ये अत्यंत माता रानी को पसंद है। गेंदे का फूल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ माता रानी को अगर आप मालपुए का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभता देता है आपके जीवन में। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगों से पीड़ित रहता है, रोगों से ग्रस्त रहता है, हेल्थ इश्यूज अगर परेशान अक्सर करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में पीड़ित रहता है रोगों से, तो वो व्यक्ति अगर आज के दिन माता रानी के इस स्वरूप को पेठे का भोग लगाता है तो उससे भी माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करती हैं।
बिल्कुल। तो सेवी जी ने आपको बताया कि माँ कुष्मांडा की पूजा का सही समय क्या है, विधि क्या है। चंद्रघंटा माता की भी बात कर लेते हैं, हम जिक्र कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं की है वो इनकी पूजा अर्चना कैसे करें, क्या सही समय रहेगा, कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तीसरा स्वरूप जो है माता रानी का, वो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। इनकी 10 भुजाएं हैं और उनकी 10 भुजाओं में इन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। कमल है, कमंडल है, तो यानी कि ये सौम्यता और रुद्रता के बीच का एक बैलेंस दर्शाती हैं। माता रानी का ये जो स्वरूप है, उनकी पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन में निडरता आती है। अगर आपको अक्सर भय सताता है, फियर सताता है, आपको शत्रुओं से भय रहता है, तो ऐसे में माता रानी के स्वरूप की पूजा अर्चना करना, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करना आपको बेहद शुभता आपके जीवन में प्रदान करेगा। अब माता रानी के चंद्रघंटा स्वरूप की अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी भी आपको आज के दिन में बताऊंगी। अपनी पूजा में अगर आप एक घंटी रखते हैं, और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, उस मंत्र का आप जाप करते हैं, या फिर ओम ऐं ह्रीम क्लीम माँ चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो उस घंटी को आपको उस पूजा के स्थान पे रखना है। और उसके बाद अगर आप इस घंटी को अपने घर के मुख्य द्वार के पास में रखते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। या अगर आप इसे अपने मुख्य द्वार पर टांगते भी हैं, तो इसकी ध्वनि से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो दूर होती हैं। तो अगर आप इस रेमेडी को करते हैं, तो आपके घर में अगर आपको लगता है कि नजर दोष सताता है, नेगेटिव एनर्जी परेशान करती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है जो आप आज के दिन जरूर कर सकते हैं। माता रानी शुक्र ग्रह का नेतृत्व करती हैं, तो सफेद और नीले रंग के पुष्प अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का स्मरण करते हुए, तो ये भी आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज चतुर्थ तिथि शुरू हो चुकी है, मैं आपको यही अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो आपको और भी ज्यादा लाभ देता है। ये आपके सूर्य ग्रह की एनर्जीज को बलवान करता है, जो आपको आपके जीवन में स्पेसिफिकली, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने की चाह रखते हैं, आप सभी के लिए सूर्य ग्रह जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और इन जनरल भी सूर्य ग्रह आपके सोल, आपकी आत्मा का कारक माना गया है। तो ये आपकी शारीरिक करिश्मा को, आपकी फिजिकल अट्रैक्शन को और आपकी मेंटल तेज को, दोनों को ही बढ़ाता है। तो ऐसे में माँ कुष्मांडा और माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। तो सेवी जी ने आपको बिल्कुल ही एक एक तरीका बताया है कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, और साथ ही माँ के दोनों स्वरूपों की पूजा कैसे कर पाएंगे, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सेवी जी ये भी जानना चाहेंगे कि ज्यादातर माता रानी की पूजा अर्चना महिलाएं करती हैं, लेकिन वो हाउसवाइफ भी हैं, वो वर्किंग वुमेन भी हैं। ऐसे में वो संतुलन कैसे बनाए कि घर को भी संभालना है, बाहर भी काम करना है, व्रत भी रखती हैं, पूजा भी करनी होती है। तो ये सारा गृहिणियों के लिए एक उपाय बता दीजिए कि वो कैसे माता की पूजा करें 9 दिन। बिल्कुल। देखिए, नवरात्रि में हम सबसे प्रथम शक्ति को पूजते हैं। नव दुर्गा का जब भी आरंभ होता है, तो एक पूरा लाइफ साइकिल है। सबसे प्रथम देवी की जब हम पूजा करते हैं, तो माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं, जिन्होंने सती के बाद सबसे पहला स्वरूप जिसका आगमन हुआ था, वो माँ शैलपुत्री थी, जिन्होंने खुद शुरुआतों के दौर से ही शिव जी की आराधना करी, पूजा करी, उनकी भक्ति करी। और ये साइकिल कंप्लीट होता है माँ सिद्धिदात्री पर। ये वो स्वरूप है जिसकी पूजा अर्चना आराधना स्वयं शिव ने करी थी, ताकि वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सके, ताकि वो अपने अर्धनारेश्वर स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो ये कंप्लीट साइकिल है माता रानी की पूजा अर्चना करने की, ये कंप्लीट साइकिल है, एक विधि है। अब ऐसे में महिलाएं जो हैं, क्योंकि आज के क्षेत्र में, आज के समय में वो घर को भी संभाल रही हैं और बाहर की जिंदगी को भी संभाल रही हैं, तो ऐसे में माता रानी की सबसे सरल विधि यही है पूजा अर्चना करने की, कि आप सबसे पहले मानसिक रूप से स्वच्छ हो जाइए, शारीरिक रूप से स्वच्छ हो जाइए, और किसी भी परिस्थिति में आप कहीं भी क्यों ना हो, अगर आप मानसिक जाप भी करते हैं, माता रानी का स्मरण भी करते हैं, तो यही काफी है।
आज के समय में, आज के युग में कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से सिर्फ माता रानी का या किसी भी, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनका सिर्फ स्मरण ही करते हैं या नाम जाप भी कर लेते हैं, तो उससे आपको अत्यंत फल, अत्यंत आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। तो सच्चे मन से परिस्थिति चाहे आपकी जो भी हो, अगर आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ जो है वो जरूर मिलेगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्योंकि नवरात्रि का समय आता है, या अक्सर लोगों की एक हैबिट होती है कि घर से निकलते समय, सुबह के समय हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवरात्रि में रात्रि का खास महत्व है। और कई बार देखा गया है कि क्योंकि लोगों का स्केड्यूल इतना बिजी होता है, तो वो जब शाम को अपना पूरे दिन का कार्यकाल खत्म करके घर लौटते हैं तो रिलैक्स होने लग जाते हैं और शाम की पूजा नहीं करते हैं। ऐसा करना गलत है। नवरात्रि में रात्रि का क्योंकि खास महत्व है, इसीलिए अगर आप रात्रि की पूजा अवश्य रूप से करते हैं, संध्या काल में अगर आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें विशेष भोग अर्पित करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो आपको खास लाभ जरूर आपके जीवन में प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर आप सक्षम हैं, तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम अध्याय को भी आज के दिन जरूर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं पढ़ सकते हैं, उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, तो स्मरण भी अगर करते हैं तो आपको बेहद उसका लाभ प्राप्त होता है। इससे आप अपने जीवन में कई सारे एस्पेक्ट्स में ग्रोथ हासिल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी हासिल करते हैं, और ये अध्याय जो है वो आपको जीवन जीने का और आगे बढ़ने का एक अवसर जो है वो सिखाता है कि कैसे आप अपने जीवन में अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सक्सेस हासिल कैसे करनी है ये भी सैवी जी ने आपको बताया। सैवी जी, एक सवाल और है कि हम बाकी सभी पूजा विधि क्या है, कैसे तरीके से करना है, व्रत कैसे रखना है, इन सब के बारे में बात करते ही हैं, कुछ मंत्र और कुछ उपाय भी बता दीजिए दर्शकों को, ताकि वो इन 9 दिनों में तो अवश्य करें। बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण नसस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं आज के दिन, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ में अगर आप आज के दिन, इनफैक्ट अगर नवरात्रि की शुरुआत से ही अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आज के दिन से भी आप इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। जिस भी आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि सभी दिन आपका जो आसन है वो सेम होना चाहिए। प्रतिदिन आपको अलग आसन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस आसन पे बैठ के आप पूजा करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे में एक आसन लीजिए। आसन की चारों ओर आपको लौंग के जोड़े रखने हैं पूजा करते समय। उसके बाद एक एक दिन, हर दिन आपको ये रेमेडी जो है वो रिपीट करनी है, और ये सारी लौंग जो है आपको इकट्ठा करके अपने पास रखनी है। अब इस लौंग को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आपको अक्सर सताती है, तो कपूर के साथ लौंग की धुनी अगर संध्या के समय आप अपने घर में करते हैं, तो नेगेटिव ऊर्जा, हेल्थ इश्यूज या फिर नजर दोष आपके घर से समाप्त होता है। इसी लौंग का सेवन अगर वो व्यक्ति करता है जो अक्सर रोगों से ग्रस्त रहता है, जिसको हेल्थ इश्यूज सताते हैं, तो उसकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ठीक होती हैं, क्योंकि माता रानी का प्रत्येक स्वरूप जो है वो अलग अलग औषधि, अलग अलग ग्रहों से आने वाली पीड़ा और उसके दोष को खत्म करता है। तो ऐसे में इस सिद्ध लौंग का सेवन करना आपकी हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे अगर करियर में फोकस नहीं है, या आपको लगता है एजुकेशन सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके बच्चे, तो इन लौंग को अगर आप एक चांदी की कटोरी या डब्बी में बंद कर डालकर उस बच्चे के या बच्चों के बेडरूम में या उनके स्टडी टेबल पे रखते हैं, तो उससे उनकी फोकस की क्षमता और शक्ति जो है वो बढ़ती है। धन स्थान पर लाल कपड़े में बांधकर अगर आप इस लौंग को रखते हैं, जिन पूजा से आप सिद्ध कर रहे हैं जिन लौंग को, उससे आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और अगर आपके बिजनेस के क्षेत्र में आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो इस लौंग को अगर आप थोड़ी सी कपूर के साथ में अपने मुख्य द्वार पे या फिर आपके बिजनेस के मुख्य द्वार पे अगर आप रखते हैं कटोरी में, तो उससे आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है आपके बिजनेस में आपको मिलती हैं। तो लौंग के कुछ सरल उपाय जो हैं, अगर आप उसे सिद्ध करके मंत्रोच्चारण से जाप करते हुए, या फिर अगर सिर्फ आप माता रानी का स्मरण करते हुए इस आसन के चारों ओर ये लौंग रखते हैं और अपने पूजा के बाद में इसको इकट्ठा करते हैं, तो नवरात्रि समाप्त होने के अगले दिन से ही आप इन लौंगों का प्रयोग, जो जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है, आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये आपको बहुत विशेष फल देगा। एक और रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं जो आपके लिए धन, सुख, समृद्धि हर चीज आकर्षित करेगी,
आपको आज के दिन से ही अपने मंदिर में एक सिक्का रखना है और प्रतिदिन पूजा करते समय, सुबह और संध्या की पूजा करते समय आपको इस पे रौली का तिलक जो है वो करना है। उसके बाद में चांदी इस समय के दौरान अगर आप अपने घर में लाते हैं विशेष रूप से, तो ये आपको बहुत बहुत फल देता है। किसी भी स्वरूप में अगर आप चांदी अपने घर में लाते हैं तो आपको बहुत फल देता है नवरात्रि के इस पावन अवसर के दौरान। तो ऐसे में इस सिक्के को आपको नवरात्रि यानी कि नवमी की रात्रि की जब पूजा समाप्त हो जाती है तो अगले दिन सुबह आपको इस जो सिक्का है आपको अपने मंदिर से उठा लेना है। एक चांदी के डिब्बे या चांदी की कटोरी में हल्दी आपको डालनी है और उसके बाद में इस सिक्के को उसमें दबाकर इस कटोरी को आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक औषधि का स्थान है। यहां से आने वाली जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज को दूर करती है, आपकी मानसिक तनाव अगर अक्सर रहता है तो उसे खत्म करती है और आपको मेंटल पीस देती है, आपकी मेंटल एनर्जीज को बहुत ज्यादा हाई करती है, मेंटल वेवलेंथ्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ये गज केसरी योग बनाता है जो आपके जीवन में ढेर सारा सुख, समृद्धि, पैसा, धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज का जो योग है वो मजबूत प्रबल करता है। तो ये रेमेडी भी करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फलदायक जो है वो साबित होगा। जी बिल्कुल। और सेवी जी, हम इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं तो कुछ बातें ये भी बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स कि अगर 9 दिन पूजा अर्चना होती है माता की तो ऐसे में घर में शांति कैसे रहे, कुछ 1-2 पॉइंट्स इसके लिए भी बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि माता रानी का आगमन जैसे ही होता है तो आप देखेंगे कि हर जगह एक खुशी का माहौल जो है वो अपने आप ही आ जाता है। माता रानी का आगमन क्योंकि चैत्र पक्ष के जो नवरात्रे आते हैं उससे संवत शुरू होता है, तो ये एक तरीके से एक न्यू एनर्जी, एक न्यू ऊर्जा को दर्शाता है। तो ऐसे में शांति बनाने के लिए मानसिक जाप करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। अगर संध्या के समय आप अपने घर में कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं या मंत्रोच्चारण अगर सुनते हैं आपके घर के सभी सदस्य एक साथ, तो उससे भी बेहद लाभ आपको इस समय के दौरान प्राप्त होता है। सुबह और शाम की पूजा अर्चना करना बेहद आपको लाभदायक साबित होगा इस समय के दौरान। धूनी जरूर आपको संध्या के समय अपने घर में करनी चाहिए, लौंग और कपूर की। इससे सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मानसिक तनाव, बच्चों में चिड़चिड़ापन या फिर बड़ों में भी अगर घर में आपसी अनबन हमेशा रहती है, तो ये एक रेमेडी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य जो है वो जरूर कर सकती है। इसी के साथ गंगा जल का छिड़काव अगर आप करते हैं अपने घर में नियमित रूप से, तो ये भी शुद्धता आपको प्रदान करती है। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर आप तुलसी लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगर ओपन नहीं है तो ईस्ट की दिशा में भी आप तुलसी लगा सकते हैं, नॉर्थ की दिशा में भी आप तुलसी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप तुलसी अपने घर में लाते हैं नवरात्रि के इस शुभ पावन अवसर के दौरान, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो हमने आज दोनों माताओं के बारे में आपको बताया, चंद्रघंटा और कुष्मांडा माता, और सेवी जी ने एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल तरीके से बताया है कि आप कहीं पर भी कोई चूक ना करें। और क्योंकि आज कुष्मांडा माता का भी दिन है और आपको विशेष तौर पर उनकी पूजा भी करनी चाहिए, और कई सारे ऐसे उपाय भी सेवी जी ने आपको बताया। सेवी जी, एक मूल मंत्र मैं स्टूडेंट्स के लिए भी जानना चाहूँगी जाने से पहले कि एक उनके लिए कोई एक छोटा सा उपाय कि वो क्या कर सकते हैं 9 दिन में, क्योंकि उनके भी एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम भी होंगे, तो ऐसे में वो कैसे उपाय कर सकते हैं माता के? बिल्कुल। देखिए, मानसिक जाप करना इस समय के दौरान सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। ऐसा करना भी अगर, क्योंकि माता रानी जो है वो स्वयं खुद माँ का स्वरूप है, तो अब बच्चों के लिए माता रानी एक वरदान के रूप में ही आती हैं जब भी आती हैं। तो बच्चों को ऐसे में क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली बुध ग्रह की एनर्जीज को और बृहस्पति ग्रह, ये दोनों ग्रह जो हैं उनके लिए एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं, अच्छा करते हैं। एक चांदी की कटोरी में थोड़े से केसर और इलायची, इसको अगर बच्चे अपने पास रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, तो ये दोनों ग्रहों की जो युति होती है उससे काफी ज्यादा अच्छा लाभ इन बच्चों को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अगर चांदी की डिब्बी में नहीं रख सकते, अपने पास हमेशा कैरी करना चाहते हैं, तो पीले कपड़े में थोड़ा सा केसर और हरे कपड़े में 11 इलायचियां, ये बांधकर एक पोटली अगर अपने बैग में, अपने वॉलेट में कहीं पे भी कैरी करते हैं, तो सिर्फ बच्चों को उनके एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, इनफैक्ट इन जनरल इससे बृहस्पति और बुध
दोनों ही ग्रह जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, जो आपकी वाणी, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन और साथ के साथ आपके बिजनेस के कारक भी हैं। और जुपिटर की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान, और अगर आप उच्च पद पे हैं तो आपके लिए आपकी अथॉरिटी के कारक भी हैं। तो बच्चे और बड़े दोनों ही ये रेमेडीज कर सकते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ये रेमेडी जो है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए उपाय थे, जो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, भटकता है, ये उपाय जरूर करिए, आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। सेवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया। तो आज हमने बात की कुष्मांडा और चंद्रघंटा माँ की आप पूजा